ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया के चलन और सोशल मीडिया पर युवाओं की बढ़ती सक्रियता के बीच आईटी एक्ट की धारा 66A खासी चर्चा में है। आईटी एक्ट की धारा 66A सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है, इसलिए चर्चा में रहना लाजमी भी है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा मंच बनकर उभरा है, लेकिन मौजूदा समय में अभिव्यक्ति की आजादी पर पुलिस का कड़ा पहरा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खत्म की जा चुकी आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर कड़ा रुख दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। आईटी एक्ट की धारा 66A को लेकर देश भर में खूब चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी इस धारा को अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है, क्योंकि अगर आईटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो पोस्ट करने वाला व्यक्ति नपता है। धारा 66A के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट सोशल साइट या नेट पर डालने वालों को गिरफ्तार कर सकती है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट की गई सामग्री अन्य कानून की नजर में आपत्तिजनक है तो वो संबंधित यूजर को 3 साल की जेल हो सकती थी। 66A में कोई बुक होता है तो उसको 3 साल तक की सजा का प्रावधान था और कार्रवाई उसके खिलाफ होती ही होती। और जो डेफिनेशंस थी वो एम्बिगुअस थी, तो वो कोई भी बड़ा आसान था किसी के लिए कि साहब आपने जो भी इंटरनेट पे डाला है उससे ये ऑफेंसिव है, डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है, ये सब शब्दों को कहीं भी यूज किया जा सकता था। तो वो सारी एम्बिग्विटी को खत्म करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसको श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था उसके तहत सेट असाइड कर दिया गया। विधिक विशेषज्ञों की माने तो आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस कानून की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, एक कंटेंट जो किसी एक के लिए आपत्तिजनक होगा तो दूसरे के लिए नहीं। कोर्ट ने कहा था कि धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तब तत्कालीन जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिनाथ नारीमन की बेंच ने ये कहा था कि ये प्रावधान साफ तौर पर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। 66A का जो मौजूदा दायरा है वो काफी व्यापक है। ऐसे में कोई भी शख्स नेट पर कुछ पोस्ट करने से डरेगा। ये विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को यहाँ पर अपसेट करता है। ऐसे में हम 66A को गैर संवैधानिक करार देते हैं। अब मामले में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लें। आज की तारीख के अंदर कोई ऑफेंस जो होना था जिस सेक्शन के तहत, वो सेक्शन ही खत्म हो गया, यानी कि वो ऑफेंस ही नहीं रहा। मैं आपको मुख्य रूप से समझाऊं कि आज 302 है हमारी आईपीसी में, और कोई कह दे कि साहब मर्डर के लिए कोई सजा नहीं होनी है और वो कानून हट जाए, तो मतलब मैं उसको तुलनात्मक इस चीज से समझाना चाह रहा हूं कि 66A धारा खत्म हो चुकी है, वो आईटी एक्ट के अंदर है ही नहीं, तो कोई भी कार्रवाई उसमें हो ही नहीं सकती क्योंकि वो कानून की नजर में कोई सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, जो कार्रवाइयां उसमें अमल आज ले चुके हैं
वो भी क्योंकि अब कानून सेट असाइड ही हो गया है तो स्वतः ही वो खत्म हो जानी चाहिए। देश में सोशल मीडिया यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर उठा बवाल थम गया है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निरस्त की गई धारा 66A के तहत पुलिस की ओर से दर्ज किए गए सभी मुकदमों पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और नए मामले दर्ज नहीं करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। राजस्थान